जी स्टेज पर बैठे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमरेड सत्यवान जी तथा दूसरे अन्य नेतागण, प्यारे भाइयों, हमारे संगठन की प्रमुख मांग जो है वो कई तो आप देख रहे हैं बैनर पर, और बहुत सारी लोकल डिमांड्स हैं जो इस पर नहीं लिखी थी। तो बहुत पुरानी मांग है और लगभग सभी संगठनों की है, हर किसान की है कि उसकी उपज के दाम पूरे नहीं मिलते, जिसको कहते हैं एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये केवल उत्तरी भारत में मिलता है। ये जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो ये इलाका है थोड़ा यहाँ ये सरकारी खरीद होती है। बाकी देश में कोई सरकारी खरीद नहीं है। बिहार में तो आपने सुना होगा सरकारी मंडियाँ थी, वो खत्म कर दी गई थी बहुत साल पहले। तो जैसे अंग्रेजी राज में होता था, किसान अपनी उपज को साहूकार के दुकान में ले जाता है, जो कर्जा देते हैं, सूदखोर हैं, और वो मनमाने रेट से उसकी फसल ले लेता है। किसान को जरूरत होती है क्योंकि उसका बहुत सारा खर्चा हो चुका है फसलों पर। उसने घर का खर्चा चलाना है, बच्चे पालने हैं, पढ़ाई लिखाई करवानी है, इलाज करवाना है, मकान की रिपेयर है, हजारों काम है, शादी विवाह आदि है। तो मजबूरी में उसने गरीबी के कारण औने पौने दामों पर फसल बेचनी पड़ती है। तो प्रमुख मांग है हमारी कि हर किसान की हर फसल जो है वो स्वामीनाथन आयोग के अनुसार 1.5 गुने रेट पर सरकारी खरीद उसकी हो, या गारंटी का कानून बने। आज कोई कानून नहीं है। उसकी फसल चाहे कोडियों के दाम चली जाओ, चाहे कुछ भी भाव चली जाओ, कोई कानून नहीं है। ये जो खरीद हो रही है सरकारी, ये बहुत कम, टोटल जो उपज है उसका बहुत ही कम हिस्सा सरकार लेती है। ये भी जो पुराना फार्मूला है, यानी सरकारों का मनमाना फार्मूला है, उसके आधार पर तय की जाती है। समझिए, जो ये पुराना फार्मूला है इसको A2+FL बोलते हैं, और नया फार्मूला जो हम मांग करते हैं C2+50%। स्वामीनाथन आयोग बनाया था सरकार ने, उसने जो सिफारिश की थी ये था कि भाई किसान बहुत आत्महत्या कर रहे हैं और बार बार ये मांग कर रहे हैं कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। तो स्वामीनाथन का आयोग था, उसको कहा गया आप तय करो कि कितना हो ये। तो उन्होंने कहा था कि किसान का जो टोटल लागत है, कंप्रीहेंसिव कॉस्ट, संपूर्ण लागत, उसके बाद उसे 50% और मिलना चाहिए ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो ये C2 का जो फार्मूला है, ये ना कांग्रेस सरकार ने मंजूर किया, ना बीजेपी ने, ना कोई मिलीजुली सरकार आई, किसी सरकार ने ये मंजूर नहीं किया। और वो मनमाना एक बना रखा है कमीशन, वो तय कर देता है इसका ये रेट, इसका ये रेट, इसका ये रेट। तो उसके हिसाब से ये तय करते हैं, जो कि बहुत कम है। जो लागत है उसमें हम मांग करते हैं कम से कम 3 चीज जोड़ी जाए। मैं एक किसान हूँ, मेरे पास 2 एकड़ 1 एकड़। इस देश में 80% छोटे किसान हैं, 1-2 एकड़ तक के, 3 एकड़, 4-5 एकड़ तक के, मैक्सिमम 5 एकड़ तक के लगभग 80% किसान है। परिवार तो बढ़ जाता है, जमीन बढ़ती नहीं। तो परिवार बढ़ने के कारण जमीन का बंटवारा हो जाता है, तो वो थोड़ी थोड़ी जो होल्डिंग है वो थोड़ी थोड़ी है। छोटे किसान है, सीमांत किसान है, बहुत सारे तो भूमिहीन किसान है। तो वो जो खेती बाड़ी करते हैं, वो 1 एकड़ मेरा है, मैं 3 एकड़ इनकी लूँगा किराए पर,
2 एकड़ इनकी लूंगा, 5 एकड़ उनकी लूंगा, 10 एकड़ इनकी लूंगा। किराए पर जमीन लेते हैं। किराया कितना है? पंजाब में जाओगे तो 1 एकड़ का 1 साल का किराया 60, 70, 80 हजार रुपए तक है। हरियाणा में भी करनाल साइड में जाओगे जहाँ जमीन भी अच्छी है, नीचे भूमिगत जल भी मीठे हैं और नहरें भी हैं, सिंचाई के पूरे प्रबंध हैं, वहाँ 60 हजार तक, 70 हजार रुपये तक 1 साल का 1 एकड़ का किराया है। तो ये खर्चा किसका होता है? किसान का। तो ये लागत में नहीं जुड़ना चाहिए। आप बताइए, जुड़ना चाहिए या नहीं? ये नहीं जोड़ती सरकार। नंबर 1, जो जमीन का किराया है वो लागत में जोड़ा जाए। दूसरी जो बात है वो है कि उसका पूरा परिवार किसान का रात दिन खेती के काम में जुटा रहता है। हर परिवार